बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको वर्डप्रेस की नेक्स्ट वीडियो में वेलकम करता हूं। आज हम सीखेंगे वर्डप्रेस में एलिमेंटर की मदद से वेबसाइट के पेजेस को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने 5 पेजेस बनाए थे, होम, अबाउट अस, इस तरीके से। तो अब हम इसमें से इन पेजेस को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, किस तरीके से वेबसाइट बनती है, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं वेबसाइट बनाने के लिए। फिर एक दिन हम प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है ना, कंप्लीट। तो इसको किसी भी पेज में आप क्लिक करें तो इसमें एडिट के बटन पे क्लिक करें पेज बनाने के लिए। अब एडिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगी एडिट विद एलिमेंटर। आपने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है। ये ऑप्शन तब भी आएगी जब आपने प्लगइन्स में जाके एलिमेंटर के प्लगइन को इंस्टॉल किया होगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। तो अब आपका ये जो एलिमेंटर है ये ओपन हो रहा है। अब इस एलिमेंटर को खुलते ही आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसमें सारी जो ऑप्शंस है ए से लेके जी तक सारी ऑप्शंस मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा भी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है, रोज और कॉलम्स की मदद से वेबसाइट बनती है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसको लाजमी देखें, वो वीडियो इसी को ही समझाने के लिए बनाई गई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा हेडर शो हो रहा है और ये हमारा फूटर शो हो रहा है, ठीक है। ये भी फूटर है, ये जो है ना ग्रे ग्रे, और जिसके बीच में जो भी वाइट एरिया है ये सारी हमारी वेबसाइट बनेगी, ठीक है ना। वेबसाइट के पेज का हिस्सा आएगा। अब इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है प्लस। इस प्लस के बटन, प्लस का मतलब होगा ऐड अ सेक्शन, सेक्शन का मतलब होगा रो, ठीक है ना। एलिमेंटर में जो सेक्शन का मतलब होगा वो रो। अब वो पूछ रहा है कि आपने एक रो ऐड करनी है एक कॉलम वाली, या एक रो 2 कॉलम, एक रो 3 कॉलम, एक रो 4 कॉलम, या एक रो 2 कॉलम वाली इस स्टाइल वाली, एक रो 2 कॉलम इस स्टाइल वाली, या फिर 3 कॉलम इस स्टाइल वाले और एक रो भी है। इन सब में एक एक रो है और कॉलम्स हैं, ठीक है ना। इसमें भी कॉलम्स है और इसमें भी 3 कॉलम्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। इस तरीके से वो कह रहा है कोई भी रो कॉलम सेलेक्ट करें। अब मिसाल के तौर पे हम एक रो और 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जिसको सिलेक्ट कर लिया, अब ये देखें, अब एक रो बन गया हमारी और ये 2 कॉलम बन गए हैं, ठीक है ना। अब अगर तो मैं इस प्लस इस 4 ये जो दरमियान वाले नुक्ते हैं इनमें क्लिक करूंगा तो ये एक सेक्शन, जैसा कि मैंने आपको कहा एलिमेंटर बेस्ड जो सेक्शन होता है उसको रो कहते हैं, जो रो होती है उसको सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो जब एडिट सेक्शन में मैं क्लिक करता हूं तो ये जितनी भी सेटिंग आपके सामने शो हो रही है, लेआउट, स्टाइल और ये एडवांस, ये सब रो की सेटिंग है। रो से मुराद सेक्शन की सेटिंग है, ठीक है ना। अब जो भी ये रो है ये उसकी सेटिंग है। अब इस रो के अंदर देखें ये खिड़की बनी हुई है एक सी, जिसमें लिखा, जिसमें अगर माउस लेके जाए तो लिखा हुआ एडिट कॉलम। इसमें क्लिक करेंगे तो ये जो भी लेआउट, जो भी स्टाइल, या फिर जो भी आपको एडवांस ऑप्शन में ऑप्शन शो हो रही होंगी, ये सारी कॉलम की सेटिंग होगी जो कि लेफ्ट साइड पे है। अब एक माउस इधर लेके जाएं तो इस, अगर खिड़की में आप क्लिक करते हैं इस वाली में, राइट साइड वाली में, तो राइट साइड वाली में अगर आप माउस लेके जाएं तो इधर जो लेआउट है, जो स्टाइल है, जो एडवांस ऑप्शन है, वो सारी राइट साइड वाले कॉलम की सेटिंग है, ठीक है ना। वेबसाइट बनाते वक्त इन तीनों सेटिंग्स को देखना पड़ता है हमें, ठीक है ना। रो की सेटिंग, कॉलम्स की सेटिंग, ठीक है ना। ये रोज, अगर मैं सेक्शन पे क्लिक करता हूँ एडिट सेक्शन पे, तो ये सारी रो की सेटिंग है, मींस के सेक्शन की सेटिंग है सारी, और ये सारी कॉलम्स की सेटिंग्स है। अब सबसे पहले हम सेक्शन की सेटिंग्स को समझते हैं, ठीक है। मैंने एडिट सेक्शन पे क्लिक किया है। अब ये सेक्शन मींस के हमारी एक जो रो है इसकी सेटिंग्स को समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेच सेक्शन, इसको रहने दें। कंटेंट विड्थ, अब ये कंटेंट विड्थ का मतलब है कि अपना कंटेंट जो है आपका रो का वो इस डब्बे में हो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पेज बनाने के दौरान कहा था कि जो हमारा पेज होता है बॉक्स में भी होता है, कंटेंट फुल विड्थ में भी होता है, जिसमें वो पेज के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक बनता है। तो इसी तरीके से ये भी है कि इसमें अगर बॉक्स होगा तो ये आप देख सकते हैं कि छोटा बाइट बाइट थोड़ा फासला है, जिधर मेरा माउस है उधर देखें बाइट फासला है, मीन्स कि ये एक डब्बे के अंदर सारा कंटेंट होगा हमारा जो भी हम डिजाइन करेंगे। लेकिन जब मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ तो ये पूरी वेबसाइट के यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो फुल हो जाएगा। मैं आपको बोल के दिखाता हूँ, ये अब इसको देखते हैं तो
जी आपने फुल विड्थ तब होगी जब आप इस सेक्शन को स्ट्रेच करेंगे, मीन्स कि इस सेक्शन को खींच देंगे, रो को खींच देंगे। जब आप रो को खींच देंगे तो चाहे आपका कंटेंट बॉक्स में हो चाहे फुल विड्थ में हो, वो फुल हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ कंटेंट विड्थ फुल और बॉक्स ये यहाँ पे इसको अगर हम चेंज ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज क्योंकि हमने जब पेज बनाया, पेज बनाने में हमने ऑलरेडी पेज में फुल विड्थ ऑप्शन ऐड कर दी थी। जब आपने देखा होगा कस्टमाइज सेटिंग्स में हम जा रहे थे, उसमें था बॉक्स, फुल विड्थ, स्ट्रेच, कंटेंट, तो उसमें हमने फुल विड्थ कर दिया था, लिहाजा ये हमारा ऑटोमेटिकली फुल विड्थ ही होगा, ठीक है। बस हमने अगर इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे तो ये अपडेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक डब्बे में आ गया, ठीक है। एक डब्बे में एक लाइन है, ठीक है, मीन्स कि ये हमारी रो है। अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ तो ये फुल विड्थ हो जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज जो हमारा पेज है वो फुल विड्थ ही है, ठीक है ना। हमने जब पेज की सेटिंग पेज बना रहे थे, जब हम पांचों पेज, तो हमने उसको फुल विड्थ ही रखा था, ठीक है। तो लिहाजा अगर हम यहाँ से कोई सेटिंग करते हैं तो फ़ायदा नहीं है करने का, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। इसको बॉक्स भी रहने दें, कुछ भी कर दें, कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, अब उसके बाद वो कह रहा है कॉलम गैप। अब इन दोनों के अंदर जो कॉलम्स हैं उसका गैप कह रहा है कि नो गैप, इससे कॉलम के दरमियान कोई फासला नहीं होगा। अगर वो कह रहा है कि विडर मीन्स के ये भी सेटिंग्स ही होती हैं, ठीक है, जो कि कॉलम्स की होती हैं। अब इसको बाय डिफॉल्ट रहने दें। हाइट जो रो की वो कह रहा है कि फिट टू स्क्रीन हो, ये पूरी स्क्रीन की जितनी हाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर मिनिमम हाइट करें तो ये मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से अपनी हाइट खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी हाइट आप यहाँ से लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉलम पोजीशन टॉप में रखनी है, ये देखें टॉप में चले गए हैं दोनों कॉलम, या कॉलम पोजीशन मिडल में रखनी है, जी दरमियान में आ गया दोनों कॉलम, या फिर कॉलम पोजीशन बॉटम में रखनी है, बॉटम में चले गए हैं जी, ठीक है। अभी हम इसको मिडल कर देते हैं। और इसके अलावा वर्टिकल अलाइनमेंट, अब ये टॉप में, बॉटम, अभी इसकी आपको समझ नहीं लगेगी क्योंकि अभी सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। ओवरफ्लो भी रहने दें, HTML भी रहने दें, ठीक हो गया। अब इसके बाद स्टाइल में आए तो स्टाइल में आके आप इसकी बैकग्राउंड की चेंजिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कलर लगाएं, कलर लगा दें। बैकग्राउंड में इमेज लगानी है तो आप इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं कोई इमेज लेता हूँ तो यहाँ बैकग्राउंड में इमेज लग जाएगी। कलर रिमूव करेंगे तो फिर इमेज शो होगी, ये देख सकते हैं आप, हमारे बैकग्राउंड में इमेज लग गई है, ठीक है। इमेज लगती है, इमेज की पोजीशन को भी आप सेट कर सकते हैं कि आपने सेंटर दिखाना है, सेंटर लेफ्ट दिखाना है इमेज का, या टॉप सेंटर दिखाना है। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपकी इमेज प्रॉपर वाज़िया हो, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट का मतलब, इसमें स्क्रॉल का मतलब ये है कि देखें आप, मेरे माउस जैसा ही नीचे ला रहा हूँ, ये बैकग्राउंड भी नीचे आती जा रही है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर दूँ तो ये बैकग्राउंड नीचे नहीं आएगा, बैकग्राउंड एक जगह पे ही फिक्स रहेगा, बाकी सारा कंटेंट नीचे आता रहेगा, ठीक है। इसको फिक्स कर दिया, इसमें रिपीट्स रहने दें, साइज भी रहने दें, ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले का मतलब ये होगा कि आपने इसके ऊपर कोई कलर चलाना है, ठीक है ना। मीन्स कि आपकी इमेज है, इसके ऊपर आपने कवर चलाना है, जैसे कि ब्लैक हो जाएगा। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद टूल है, ठीक है, डिज़ाइनर्स के लिए। इनसे उनकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, ठीक है, बैकग्राउंड ओवरले की मदद से। इसके अलावा बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आपकी रो के ऊपर जो बॉर्डर लगाना है, मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। यहाँ से सॉलिड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से विड्थ उसकी 5 सेलेक्ट, बल्कि 10 करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर नज़र आ रहा है ब्लैक सा आपको, ठीक है। ये बॉर्डर हो गया। शेप डिवाइडर का मतलब यह है कि आपने, ये देखिए मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, इस तरीके से शेप्स लानी हो अपनी स्क्रीन में, वेबसाइट में, इस तरीके से इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनके आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आप बॉटम में भी लगा सकते हैं, ये टॉप है, ये बॉटम का है, बॉटम में भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको भी अब बंद कर देते हैं। टाइपोग्राफी का मतलब ये होता है कि अगर आप किस रो में कुछ लिखते हैं तो उसका कलर क्या हो, टेक्स्ट का कलर क्या हो, लिंक का कलर क्या हो। अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूँ सबको नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में।
हमने कल बात की थी कि सेक्शन को रो कहते हैं और रो और कॉलम बनाए थे, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे हर रो का मैंने जैसे कि आपको बताया अपना कॉलम है, ठीक है, और उस कॉलम की अलग से सेटिंग है। जैसे कि मैं इस खिड़की में क्लिक करता हूँ आपको आसान से लफ्ज़ों में समझाने के लिए, तो ये इसकी कॉलम की सेटिंग खुल गई है, ठीक है ना। यहाँ से कॉलम की सेटिंग होगी जो भी होगी, ठीक है ना। अब मैं आपको थोड़ी बहुत इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कॉलम का। तो उसके लिए मैं थोड़ी रो को ज़रा बड़ा कर दूँ, ठीक है, मीन्स का अपना सेक्शन जो है बैक का वो बड़ा कर देता हूँ। उसके लिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ और उसकी हाइट में जाके फिट टू द स्क्रीन नहीं तो मिनिमम हाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं रो की कॉलम की सेटिंग करूँगा तो आपको पता लगता रहेगा। अभी मैं यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ रहा, अभी मैं किसी चीज़ को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, क्योंकि अभी आप छेड़ूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट स्टाइल के ऑप्शन में जाता हूँ और जो अहम चीज़ है उसको मैं छेड़ता हूँ, वो है कलर, बैकग्राउंड कलर। ये देखें अब मैंने इसमें रेड किया तो रेड अब पूरे बाय रो में नहीं आया, ठीक है ना, अपने कॉलम की हदूद तक रहा, ठीक है ना, जहाँ तक उसका कॉलम था, ठीक है ना। अब बैकग्राउंड में आप इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड ओवरले का मतलब जो होता है कि इसके ऊपर किसी बैकग्राउंड का कवर देना है आपने। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मीन्स के इसके ऊपर बैकग्राउंड ब्लैक शो नहीं हो रहा है इसके ऊपर इतना अच्छा, ये रेड कलर है इसके लिए इसके ऊपर ना बैकग्राउंड ओवरले नहीं आ रहा, ठीक है ना। अमूमन वाइट कलर के ऊपर आ जाता है, तो ये चूंकि ब्लैक रेड है, ये डार्क है, इसलिए मेरे ख्याल से इसमें नहीं आ रहा, ठीक है ना। बाकी बॉर्डर का भी अभी देख ही लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। बॉर्डर का क्या मतलब है, बॉर्डर अगर बॉर्डर टाइप सॉलिड मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, विड्थ 5 करता हूँ, कलर मैं इसका यहाँ से ब्राउन सेलेक्ट करता हूँ, तो ये बॉर्डर आपने देखा आपको कहीं कुछ चेंज नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा ना। वो इसलिए नहीं नज़र आ रहा क्योंकि अभी इस कॉलम के अंदर कोई हमने चीज़ डाली नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं डाला। तो चाहे मैं इसकी विड्थ यहाँ से 50 ही क्यों ना कर दूँ, यहाँ पे कोई चेंज नहीं नज़र आ रहा। चेंज कब नज़र आएगा, जब मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और इसमें जब कोई एलिमेंट डालूंगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से हेडिंग पकड़ता हूँ और इधर डालता हूँ, और आप देख सकते हैं कि इसके बाहर बाहर ब्लैक सा बॉर्डर है, ठीक है। अभी इस बॉर्डर को दिखाने के लिए मैंने ये हेडिंग डाली है, ठीक है ना। मैं इस हेडिंग को दोबारा से डिलीट करता हूँ इस तरीके से, और दोबारा से कॉलम में जाता हूँ, कॉलम खिड़की को क्लिक करता हूँ, स्टाइल में आ गया हूँ उधर ही। अब यहाँ से विड्थ मैं चाहूँ तो यहाँ से लेफ्ट की ख़त्म भी कर सकता हूँ, राइट की भी ख़त्म कर सकता हूँ, बॉटम की भी ख़त्म कर सकता हूँ, टॉप की भी, ये मेरी अपनी मर्जी है। उसके लिए मैं इस पे ये अटैचमेंट वाले बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ से जिसकी मैं विड्थ रखना चाहूँ उसकी रख दूँगा, जिसकी नहीं रखना चाहूँ उसकी नहीं रखूँगा, ठीक है ना। इस तरह करता हूँ। तो मैं दोबारा जब इसमें हेडिंग ऐड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ना लेफ्ट में बॉर्डर शो हो रहा है ना राइट में बॉर्डर शो हो रहा है, सिर्फ टॉप का और बॉटम का बॉर्डर शो हो रहा है, ठीक है। ये इस तरीके से बॉर्डर का काम है। अब इसको मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ और दोबारा कॉलम में जाता हूँ, बॉर्डर सेक्शन पे। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो इस बॉर्डर की विड्थ को बढ़ा भी सकता हूँ, 15 भी कर सकता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कलर भी चेंज कर सकता हूँ। बाकी अभी इसको रिमूव कर देते हैं, अभी कहीं बॉर्डर नहीं लगाते, ठीक है। अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है ये सारे, आज हम सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, सारे ए से लेके जी तक एलिमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ थोड़ी ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे और चेक करेंगे उनकी फंक्शनलिटीज़ क्या क्या है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लगइन्स के, जब मैं सेक्शन बता रहा था मैं आपको कह रहा था कि डेवलपर प्लगइन्स का हाफ हिस्सा हमें यूज़ करने देता और हाफ हिस्सा हमें यूज़ नहीं करने देता। वो कहता है कि इस प्लगइन का पेड वर्जन बाय करे, फिर मैं आपको नेक्स्ट हाफ हिस्सा यूज़ करने दूंगा। लिहाजा इसमें भी आप देख सकते हैं एलिमेंटर की लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स हैं बेसिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एलिमेंट्स हैं। इन 10 एलिमेंट्स को डेवलपर यूज करने की इजाजत दे रहा है, लेकिन उसके बाद उसने लिखा है प्रो, और उसके बाद जो एलिमेंट्स उसने लिखे हैं उसमें ताला लगा हुआ है, ठीक है ना। उसको आप यहाँ से ड्रैग नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसका पेड वर्जन बाय करना पड़ेगा। जब ये हम बेसिक वाले कंप्लीट कर लेंगे सारे, मैं आपको एक लिंक दूंगा, ठीक है, उसके जरिए आप एलिमेंटर के पेड वर्जन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास एलिमेंटर का प्रो वर्जन पड़ा हुआ है, लिहाजा मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप